so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. ड्राफ्टिंग, ये जो आपने सिनेरियो भी देखा है ना, जो हुआ है, अब इसको कंप्यूटर कैसे रिजॉल्व करता है। दैट इज़, मैं लाइब्रेरी में था, तो मैं जब बुक सर्च कर रहा था तो आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड आउट द बुक्स। तो व्हाट आई डिड, तो आई जस्ट वेंट इन द सीरियल ऑर्डर। दैट इज़, एक बुक गया, देन दूसरी बुक पे गया, देन तीसरी बुक पे, अंटिल अनलेस आई डिड नॉट फाइंड दैट बुक। तो वही काम यहाँ पे भी करते हैं। यहाँ पे कहाँ, दैट इज़ कि जो हमारा कंप्यूटर होता है या फिर जो प्रोग्राम होता है वो सर्चिंग कैसे करता है। सर्चिंग में देखिए, दैट इज, अगर आपने बहुत सारी एप्लीकेशन है, यहाँ पे बहुत सारी नेम्स है, तो उसमें से एक सिंगल पर्टिकुलर नेम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो कैसे होता है। तो वी हैव डिफरेंट सर्चिंग एल्गोरिदम्स। सर्चिंग एल्गोरिदम्स क्या है, दैट इज इफ यू वांट टू सर्च समथिंग, तो ये जो कंप्यूटर है या जो कंप्यूटर ये सर्च कैसे करता है किसी भी चीज़ को। वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्चिंग एल्गोरिदम। दैट इज, फर्स्ट वन इज लीनियर सर्च एंड सेकंड डू वी हैव द बाइनरी सर्च। ये दोनों है क्या एग्जैक्टली, जो भी हम लोग ने लाइब्रेरी, सेकंड डू वी हैव द बाइनरी सर्च। अब ये दोनों है क्या एग्जैक्टली, जो भी हम लोग ने लाइब्रेरी में किया था, दैट इज़ मैं वन बाई वन बुक को गया, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर सर्च। कुछ नहीं समझ आ रहा है, कोई नहीं, बताता हूँ पूरा होता क्या। देखो, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल। सर्च एल्गोरिदम इस तरह की होती है, कुछ इस तरह से हम सर्च करते हैं चीज़ों को, बट हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है ये जो मैंने अभी थॉट प्रोसेस डिस्कस किया। थॉट प्रोसेस बेसिकली द एल्गोरिदम, दैट व्हाट द प्रोसेस, कि कैसे कौन से स्टेप्स लेंगे जिससे ये प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाएँ, किसी चीज़ को सर्च कर पाएँ। तो बेसिकली इस एल्गोरिदम को किसी चीज़ में इम्प्लीमेंट करना होगा। दैट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव, वी कैन इम्प्लीमेंट दिस इन एनी ऑफ द लैंग्वेजेस ना। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल इम्प्लीमेंट दी लीनियर सर्च एल्गोरिदम इन जावा। ओके, बिकॉज DSC की चीज़ें या तो जावा में या फिर C++ में इनमें करते हैं, पाइथन में तो करते नहीं है। करते हैं बट बेसिकली अलाउ नहीं करते हैं ना, कौन उनकी ना। तो ये जावा में हम इस लीनियर सर्च एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो बेसिकली लेट्स जस्ट जंप इनटू द कोडिंग पार्ट, व्हाट हाउ वी विल कोड द एंटायर थिंग। नाउ लेट मी जस्ट, एक्जैक्टली मैंने कोड पहले से लिखा हुआ है, तो लेट मी जस्ट रिमूव ऑल सच थिंग्स। नाउ लेट एक्सप्लेन यू फ्रॉम द स्क्रैच। ओके, लेट मी रिमूव। सो basically till right now what we have the main class and we have something variable find, don't know what is, and we have the marks array in which there are 5 numbers. Are these number out of 10? Maybe, or maybe yeah, or maybe out of 20 or something. So what we have to do has nothing to do with the marks and all. We'll see that कि how we can search अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन एन एरे। अब किसी भी एलिमेंट के बच्चे के मार्क्स आए तो वो उस बच्चे के वो मार्क्स उस क्लास में आया था कि नहीं। हमने छोटा सा एरे लिया, दैट इज़ 5 एलिमेंट्स का, कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं, ये चीज़ सर्च करनी है मुझे बेसिकली। सो व्हाट आई वांट, मैंने जैसे अभी थॉट प्रोसेस जो बताया था, व्हाट वी एक्चुअली डू, वी एक्चुअली गो टू ईच एंड एवरी एलिमेंट। हर एक एलिमेंट के पास जाते हैं। हर एक एलिमेंट के पास जाने का मतलब क्या, मैं अगर मान लीजिए जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। हॉस्टल में वी हैव दी 5 रूम्स। एक हॉस्टल में जैसे मैं NIT वारंगल में हूँ, तो अभी वी डू हैव 10 डिफरेंट रूम्स ना। सो अगर मुझे किसी अपनी रूममेट को ढूंढना है एंड मुझे पता है कि वो इसी हॉल में, इसी फ्लोर पे है, तो व्हाट एक्चुअली कैन डू, आई विल गो टू द सिंगल रूम बाय इटसेल्फ। मैं इस रूम में जाऊँगा, देन दूसरे रूम में, देन तीसरे रूम में, इस तरह मैं जाता जाऊँगा। नाउ व्हाट विल हैपन, मैं फर्स्ट रूम में जाता हूँ, मुझे अगर वो मिल जाता है दैट्स द बेस्ट थिंग, वरना क्या होगा, मैं दूसरे रूम में जाऊँगा, देन तीसरे रूम में जाऊँगा। तो ये बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक रूम में जाके उसको चेक कर रहा हूँ कि वो है कि नहीं। मैंने स्टार्ट किया किसी इनिशियल पॉइंट से, मैं जाऊँगा फर्स्ट रूम में है कि नहीं, वो चेक करूँगा, देन दूसरे रूम में जाके चेक करूँगा वो है कि नहीं ना। तो इसी तरह मैं करूँगा। सो क्या वही सेम थॉट प्रोसेस हम यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? यस, वी विल इम्प्लीमेंट द सेम थॉट प्रोसेस हियर आल्सो।
So what I'll do कि we'll just ask the user which element or the number you want to search. So basically अब वो कौन सा एलिमेंट सर्च कराना चाहता है मैंने वो कर लिया, दैट इज कौन सा फ्रेंड तो सर्च कराना चाहते हैं. इस रूम में तो बेसिकली 2 ही लोग हैं, तो मेगा रूममेट को सर्च कराना है. तो क्या करते हैं, अब वो कौन सा एलिमेंट सर्च कराना है तो मैंने वो सर्च वेरिएबल में स्टोर कर लिया. नाउ व्हाट एक्चुअली वांट कि एक रो से जाके चेक कराना है. सो अभी करते कैसे हैं, दैट इज आई नीड टू गो टू ईच एंड एवरी हाउ मेनी एलिमेंट डू वी हैव इन दिस array, that is 5 elements. So what I actually do कि I'll make a loop here, that is for int I is equal to 0, I less than 5, and we do have a plus and I plus plus. So ये 5 टाइम्स लूप चलाने का लॉजिक क्या है कि मतलब 5 टाइम्स लूप चलाऊंगा, मतलब ये होगा क्या, ये 0 आई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है यहाँ पर, 0 होगी, देन 1 होगी, देन 2 होगी, देन 3 होगी एंड देन 4 होगी ना. अब ये 5 एलिमेंट्स हैं, ये 1 से शुरू कर दे, वही एरे वाला कंसेप्ट है कि 0 से स्टार्ट होता है. तो पर्टिकुलरली अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट को चेक करना है तो आई शुड हैव द मार्क्स का 0th एलिमेंट ना. तो बेसिकली दैट्स द कंसेप्ट. नाउ व्हाट आई विल डू कि इफ आई डू हैव अ सर्च, इफ द सर्च इज इक्वल टू दैट व्हाट इज सर्च. सर्च वो क्या, वो रूममेट है जिसको मुझे ढूंढना है इस पूरे इस फ्लोर में, हर रूम में जाके चेक करना है. वो क्या है, वो सर्च ही तो है, वो मेरा रूममेट ही तो है. तो मैं क्या करूँगा, जब मैं पर्टिकुलरली फर्स्ट रूम में गया, सेकंड रूम में गया, तो मैं मैच करूँगा क्या ये मेरा रूममेट है क्या. तो इसी तरीके से जो एलिमेंट मैं सर्च करना चाहता हूँ, बेसिकली व्हाट आई विल डू कि ये जो एलिमेंट है क्या ये मेरी सर्च वाली से मैच कर रहा है. अगर ये मैच कर रहा है तो व्हाट आई वांट, भाई मिल चुका है, बस बाहर निकल चलते हैं इससे. अब मिल चुका है, इसकी कोई इशू ही नहीं है. और किसी को ढूंढना है क्या, बॉयज़ हॉस्टल है और कोई नहीं मिलेगा. तो व्हाट आई विल डू कि जो सर्च वेरिएबल है मेरा, सर्च वेरिएबल है, अगर वो इक्वल हो जाता है, इफ़ आई डू हैव दी मार्क्स ith एलिमेंट, सॉरी आई डिड, इफ़ आई डू हैव दी मार्क्स, रात को 3 बजे यही नशे होते हैं, मार्क्स ith एलिमेंट इज इक्वल टू सर्च ना होना क्या चाहिए. ये हो क्या रहा है एक्चुअल में, मार्क्स का अगर वो सर्च से मिल जाता है तो व्हाट आई बेसिकली आई वांट कि जो मेरा फाइंड है, ये फाइंड का कंसेप्ट है, या फिर फाइंड को मैं कह दूंगा 1. व्हाट इज द मीन फॉर, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा ये जब अगर लूप चलेगा, अगर मार्क्स का ith एलिमेंट दैट इज मेरा जो वो मेरा क्या है एरे है, एरे में अगर वो सर्च वाला नंबर मिल गया तो व्हाट आई वांट कि पता तो चले, कि बता दूँ, एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि वो मिल चुका है. तो मैंने एग्जैक्टली पहले स्टार्टिंग में एक वेरिएबल फाइंड 0 बनाया, दैट इज़ फ्लैग का कंसेप्ट है. अभी मेरे को वो नहीं मिला, मैंने झंडा अभी तक नीचे किया हुआ है, और जैसे मिलेगा मैं झंडा ऊपर कर दूंगा. नहीं समझे, दैट इज़ क्या करूँगा, मैंने फाइंड इज इक्वल टू 0 पहले बोला, दैट इज़ कि 0 है. जैसे ही मिलेगा अगर मैं फाइंड की वैल्यू 1 कर दूँ, इससे क्या होगा अभी पता चलेगा. अगर मैं इफ़ फाइंड की वैल्यू, इफ़ आई डू हैव अ value find is equal to if I do have a value find is equal to 1, so what I'll say, system dot out println that the element has been found. Okay, we are good to go with this thing now. अगर फाइंड इज इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स मैंने यहाँ पर फ्लैग वेरिएबल 1 होगा जब मार्क्स सर्च के बराबर हो जाएगा. दैट इज लेट मी जस्ट राइट द फुल स्टेटमेंट, इफ द मार्क्स इज इक्वल टू ith एलिमेंट, दैट इज अगर मार्क्स सर्च के बराबर हो गया तो मैं फाइंड की वैल्यू को क्या कर दूंगा, दैट इज़ 1 कर दूंगा. जब फाइंड इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो व्हाट इज़ बेसिकली आई एम डूइंग
जब मार्क्स का मतलब जो एलिमेंट है मेरा अगर वो 1 हो जाता है, दैट मीन्स अगर मार्क्स का एलिमेंट अगर सर्च के बराबर हो जाएगा तो मैं फाइंड की वैल्यू 1 कर दूंगा नाउ। और बाद में मैं चेक कर रहा हूँ अगर फाइंड की वैल्यू 1 है दैट मीन्स वो मिला होगा सर्च एलिमेंट के बराबर, तभी तो वो फाइंड के बराबर हुआ होगा नाउ। अगर फाइंड इज इक्वल टू 1 है दैट मीन्स वो एलिमेंट मेरा फाइंड हो गया। व्हाट इफ़ अगर एलिमेंट नहीं फाइंड हुआ तो क्या होगा, दैट इज़ कि अगर फाइंड की वैल्यू 1 नहीं गई होगी तो दैट मीन्स वो मिला नहीं है। तो व्हाट आई नीड टू डू कि इन्फॉर्म कर देते हैं भाई नहीं मिला है, जाओ मुझे नहीं पता क्या हुआ है। तो सिस्टम डॉट आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट व्हाट द हेल आई एम डूइंग, रात में ना अलग ही हो जाता है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन नो द एलिमेंट इज नॉट फाउंड। ओके सो now are we done with this? yeah let's just run कि वो कर भी रहा है कि नहीं। now enter the number you want to search, let's say if I say एक ऐसा नंबर दैट्स 5 इज प्रेजेंट, 5 प्रेजेंट है कि नहीं यहाँ पर, ये 5 है या, तो बेसिकली क्या होगा देखते हैं रन करा के। ओके स्टॉप एंड रन नाउ enter the number you want to search, let's just say 5 या the element has found। हुआ क्या था बेसिकली कि मैंने पहले ये यहाँ से कोड स्टार्ट हुआ दैट इज एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च दिस वन एंड नाउ, तो मैंने नंबर एंटर किया दैट इज़ 5, तो सर्च में मेरा 5 जा चुका है ना। अब जो सर्च में 5 वेरिएबल जा चुका है, असाइन हो गया है ना, तो मैं कर क्या रहा हूँ, आई इज इक्वल टू 0 से लेके मतलब फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स तक मैं जा रहा हूँ ना। फिर ये इंडेक्स तक मैं गया और धीरे धीरे मैं चेक कर रहा हूँ क्या फर्स्ट इंडेक्स 0th इंडेक्स पे क्या है, क्या वो एलिमेंट वो मैच हुआ। देन उसके बाद अगर वो मिल गया होता क्या मैच होगा, 3 मैच होगा क्या 5 के साथ जो कि सर्च है, नहीं ना। तो बेसिकली क्या होगा, तो फाइंड तो ये स्टेटमेंट चलेगी क्या, मार्क्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू सर्च चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि मेरा जो ये 3 है क्या 5 के इक्वल है, नहीं, तो ये जो मैं इफ़ वाला स्टेटमेंट है नहीं चलेगा। तो बेसिकली फर्स्ट एक बार लूप चल जाएगा, देन सेकंड टाइम लूप चलेगा, वो चेक करेगा क्या आई इज इक्वल टू 1 होगा, दैट मीन्स सेकंड इंडेक्स की बात करेंगे क्या 5 मेरा मार्क्स इज इक्वल टू आई की 5 जो कि सर्च के बराबर है, येस। तो ये इफ़ वाली स्टेटमेंट इस बार रन करेगी एंड फाइंड की वैल्यू को 1 कर देगा। अगर जैसे ही फाइंड की वैल्यू मेरी 1 हुई, जैसे ही मेरी ये फाइंड की वैल्यू 1 हुई, ठीक है यार, तो क्या होगा, मेरे को फाइंड इक्वल टू 1 पे ब्रेक भी लगा सकते हैं, देन देयर इज नो इशू, लूप ज़्यादा पूरा 5 ही बार चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट ब्रेक करके हटा भी सकते मिलने के बाद ना। तो अब देखेंगे बाद में जब 5 बार चल चुका होगा, तो अगर फाइंड की वैल्यू 1 हो चुकी है, फाइंड की वैल्यू 1 हो चुकी है, दैट मीन्स वो मिला होगा तभी। अगर ये इफ़ स्टेटमेंट वर्क किया है तो फाइंड की वैल्यू 1 हो गई होगी, अगर 1 हो गई है तो मेरा एलिमेंट फाउंड है, तो दैट व्हाट आई डिड बेसिकली द एलिमेंट हैज़ बीन फाउंड।